मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा फिर से जोड़ा। हेलो दोस्तों, देर ना करते हुए आज बच्चों द्वारा इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसका जो कोई हिसाब नहीं। तो बच्चों ने बहुत अच्छा नाटक दिखाया था। तो किस तरह आदमी कहीं दुर्घटना में या पेड़ के नीचे दब जाता है और जो है प्रोसेस करते रह जाते हैं। तो इसी पे बच्चों ने बहुत अच्छा नाटक दिखाया था। तो दोस्तों, नाटक का शीर्षक है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पर ही पूरा नाटक जो है शुरू है। तो चलिए आप देखिए ताना कि ये नाटक कैसा लगा, कमेंट करके इस नाटक को आप देखिए। उसके बाद दूसरा भाग कल को डालूंगी, तो देखना बच्चों द्वारा कितना अच्छा नाटक और किस चीज़ के लिए कहा है। तो देखो आप, ठीक है। अरे कल रात की आदमी में पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है। कल रात लॉन में पेड़ के नीचे आदमी दबा हुआ है। लॉन में पेड़ के नीचे का आदमी दबा हुआ है। गुड मॉर्निंग मैम। लॉन में पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ है। क्या लॉन में पेड़ के नीचे आदमी दबा है? हाँ। चलो चलते हैं। हाँ, ये आदमी बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार हुआ करता था और इसकी जामुनें कितनी हसीला होती। फलों के मौसमों में मैं इसे झोली भर भर के ले जाता था। मेरे बच्चे इसे बड़े चाव से खाते थे। मगर यह आदमी पता नहीं जिंदा है कि मर गया। मर ही गया होगा। जिसकी पीठ पर इतना भारी पेड़ गिरे वो भले बच कैसे सकता है। नहीं, मैं जिंदा हूँ। अरे जिंदा है। पेड़ को हटा आदमी को निकाल लेना चाहिए। ये मुश्किल मालूम होता है। पेड़ का तना कितना मोटा और वजनदार है। क्या मुश्किल है? अगर सुप्रीटेंडेंट साहब हुक्म दे अभी 15-20 माली चपरासी और कलर लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है, तो लगाओ जोर, हम तैयार हैं। ठहरो, पहले मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। बचाओ। यह फाइल अंडर सेक्रेटरी के पास ले जाओ। जरूर साहब। हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। इसलिए मैं इस फाइल पर आते ही पेड़ को हटा दिया जाएगा। और फाइल कृषि विभाग में ले जाओ। जैन साहब, पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। जाओ ये फाइल दे आओ व्यापार विभाग पे। पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं। मुझे इस आदमी को खाना खिलाना है। नहीं खिला सकते। मुझे खिलाने दे, सुबह से भूखा है। तुम्हारी फाइल का काम चल रहा है। उम्मीद है शाम तक फैसला हो जाएगा। अच्छा हुआ यह तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा। अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है? मुझे उसका पता बताओ, मैं उन्हें खबर करने की कोशिश करूंगा। नहीं, मेरे यहाँ कोई नहीं है, मैं वारिस हूँ। क्या ये फाइल तुम फिर ले आए? हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है। कृषि विभाग अनाज और खेती बाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए इस पेड़ को
इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जाओ हॉर्टिकल्चर में। यह फाइल हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ले जाओ। जय हिंद साहब। आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का आदेश देते हैं, वह भी एक फलदार पेड़ को, वह भी एक जामुन के पेड़ को, जिसका फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता है। फाइल ले जाओ। अगर इस पेड़ को नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। अगर इस आदमी को ठीक बीच में से काट कर निकाला जाए तो आधा आदमी इधर और आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रह जाएगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है। आप तो जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो इसे प्लास्टिक सर्जरी द्वारा फिर से जोड़ा जा सकता है। बच्चा, यह फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में ले जाओ। उसके डॉक्टर साहब, चलो चलता हूँ। ऑपरेशन सफल भी होगा लेकिन मेरा आदमी मर जाएगा। मामला ऊपर चला गया है। कल अधिकारी और अधिकारियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रख दिया जाएगा। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। ये तो माना कि तगाफुल ना करेंगे लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? जी हाँ। दबा हुआ आदमी शायर है। 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 क्या दबा हुआ आदमी शायर है? यह फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में ले जाओ। जय हिंद साहब, तुम चलो मैं आता हूँ। क्या तुम कवि हो? अभी तो क्या तुम वही हो? ओस गद्य संग्रह ओस के फूल जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। जी हाँ। क्या तुम हमारे एकेडमी के मेंबर हो? जी नहीं। आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारे एकेडमी का मेंबर नहीं। कैसी भूल हो गई? इतना बड़ा कवि और कैसे गुमनाम अंधेरी में घूमना दबा हुआ है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हुआ हूँ। कृपया मुझे पेड़ के नीचे से निकालो। अब भी बंदोबस्त करता हूँ। मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी एकेडमी ने तुम्हें अपना मेंबर चुन लिया है। ये लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। यह हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया है। यदि हम यह भी कर सकते हैं, जब तुम मर जाओ तुम्हारी बीवी को मुआवजा भी दे सकते हैं। यही तुम आवेदन करो तो। मुझे जीवित रखो, मैं भी जिंदा हूँ। यही तो मुसीबत है। हमारा विभाग कल्चर से संबंधित है। ये पेड़ कटाई का काम पेन से नहीं आदि कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसलिए मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को अर्जेंट लिख दिया है। सुनते हो अजी, सुनते हो? कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। हटो, मुझे इस पेड़ को काटने दो और इस आदमी की जान बच जाएगी। रुको रुको, विदेश विभाग से हुक्म आए हैं कि इस पेड़ को ना काटा जाए क्योंकि यह पेड़ पिटोनिया देश के प्रधानमंत्री द्वारा लगाया गया है। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। मगर एक आदमी की जान का सवाल है।
और यह भी समझो पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देता है। क्या उनकी मित्रता की खातिर हम एक आदमी की जान की बलिदान नहीं दे सकते? कभी को मर जाना चाहिए। निसंदेह मर जाना चाहिए। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं और आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उनके सामने पेश करेगा। वे जो फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। बच्चा मर गया, बच्चा। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, तुम्हारी फाइल का काम अब पूर्ण हो चुका है। दबा हुआ आदमी मर गया। 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 इस तरह जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए।